नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। अभी कुछ ही समय पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कि जो एक सीसीटीवी फुटेज थी उसमें लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए आपको नज़र आ रहे थे लोग। जो अब दूसरा पक्ष है वो हमारे सामने मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो लड़ाई थी किस बात को लेकर थी, क्या कुछ पूरा मामला था। दूसरा पक्ष है जो हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताइए किस बात को लेकर जो ये लड़ाई झगड़ा था। सर हमारे पैसों का लेन देन था, जो कि हमने इससे पैसे लेने थे। उस मामले में इसकी फैक्ट्री हम गए थे, तो हमारी इससे पार्टनरशिप चल रही थी 1.5 साल से। और उसके बाद जो है 1.5 साल से हमारी पार्टनरशिप चल रही थी। इसके सारी फैक्ट्री का धागा मैं खरीदता था, ये क्या करता था फैक्ट्रियों से माल उठा के बेच देता था और इस वजह से चोरी करके बेच देता था। और उसके बाद पैसे बढ़ते गए और जो इसने कुछ जो दिखा रखा है लेना है वो फर्जी बिल काटे हुए हैं, डुप्लीकेट कुछ। जो माल इसको और जो हमने सारी पेमेंटें की हैं, मेरे गूगल पे से पेमेंटें हुई हैं, कारीगरों को, लेबर पेमेंट को, बिजली के बिल को, सारे मेरे ही गूगल पे से पेमेंटें हुई हैं। और फैक्ट्री का किराया भी मैंने कैश दे रखा है, कई धागे वालों को भी मैंने कैश दे रखा है और गूगल पे से भी पेमेंट कर रखी हैं। तो हमने इससे 2,12,000 रुपये लेने हैं। इसका मेरा लास्ट दिवाली के आसपास हिसाब हुआ था 2,12,000। वो इसकी मम्मी को भी पता है, इसकी मम्मी और इसकी मिसेज मेरे से चाबी ले गई थी फैक्ट्री की। और उसके बाद से मेरी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। और जो इसने कहा था मैं मशीन बेच के पैसे दे दूंगा, तो इसने नहीं दिए। उसी मामले में हमने लिए, हम इससे मिलने गए तो इसने क्या करा, इसकी मिसेज हमें गालियाँ देने लगी। और उसके बावजूद फिर इसने केमिकल की बाल्टी जो मेरे बेटे के ऊपर उड़ेल दी, उसकी आंखों में ज्वलनशील पदार्थ डोल दिया और उसके बाद उसके सर पे बाल्टी दे के मारी, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में प्रूफ हो चुका है। और बचाव में हमने इससे हाथापाई हुई हमारी, और हमने जो कि सेल्फ डिफेंस में अपनी हाथापाई करी। क्योंकि ये बताइए, उन्होंने कहा कि आपका जो हिसाब किताब है वो लिखित में, लेकिन उनके पास है जो पक्का हिसाब है जिसमें कि 5 लाख रुपए उसे लेने हैं, तो ये ऐसे क्या है? उसमें कोई रिसीविंग सर, उसमें कोई रिसीविंग नहीं है, कोई बिल मैंने रिसीव नहीं किए हुए। उसके बाद जो मैंने बिलों से धागे मंगा के दे रखा है, जो दुर्गा इंडस्ट्री के नाम बिल कटे हैं उनको मैंने कैश पेमेंट कर रखी है और गूगल पेमेंट से अपनी पेमेंट कर रखी है, वो इसने नहीं चढ़ाई हुई। और वो चढ़ाएगा तो हमारे ही लेने निकलेंगे, पक्के में भी हमारे लेने निकलेंगे और कच्चे में भी ये हमारे लेने निकलेंगे। जब आपकी पार्टनरशिप खत्म हुई थी, किस समय खत्म हुई थी, उस टाइम कितने पैसों का लेन देन था? हमारी पार्टनरशिप हुई थी दिवाली से 2-3 दिन पहले, जबकि सीआई स्टाफ वाले इसको ढूंढ रहे थे। इसने कोई चोरी का धागा बेच रखा था। उसके बावजूद इसने क्या करा कि हमें जब डिस्टर्ब होने लगे और सीआई स्टाफ वाले से ढूंढते ये फैक्ट्री नहीं बैठता था, तो हमने पार्टनरशिप कैंसिल कर दी अपनी। और हमने 2,12,000 रुपये लेने थे। इसने खुद का हिसाब बना हुआ है, हमारे पास इसके लेजर की फ़ोटो भी है जो कि इसने भेजा हुआ है हमें। आप उसकी फैक्ट्री में गए, ऐसा क्या इतना गुस्सा आ गया जो उससे लड़ाई झगड़ा हो गया? सर हमने लड़ाई नहीं करा, शुरुआत उसने करी जब उसने मेरे बेटे के ऊपर केमिकल की बाल्टी डोली, आंखों में उसके ज्वलनशील पदार्थ डोला और उसको सर पे बाल्टी मारी, तो हमें गुस्सा आया। सेल्फ डिफेंस में हमने अपना बचाव के लिए झगड़ा करना पड़ा। सर आप बताइए, आप भी थे उस वीडियो में, आप भी दिख रहे हैं कि पूरा जो लड़ाई झगड़ा हो रही है किस बात को लेकर थी ये लड़ाई झगड़ा? आप भी गए थे मौके पे, क्या बात थी? सर हम गए और हमने बिल्कुल हाथ जोड़ के उसको कहा भी हिसाब करना, हमारे पैसे दे दे, पैसे दे के हम चले जाते। और हमने पूरे कैमरे में शुरू से वीडियो चलाए, तो आप देखो कि कौन क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद इसने अब जानबूझ के पूरी बनी बनाई स्कीम से अपनी माँ को और अपनी वाइफ को भेजा, ताकि उसकी वजह ये है कि ये प्री प्लानिंग से इसको पैसे न देने पड़े। अगर हिसाब होता तो इसको पैसे देने पड़ते। इसने कच्चे पक्के बिल जानबूझ के झूठे बना के जो इसने बनाए, और इसकी जो हमने पेमेंट धागा लेके इसको दिया, उसकी रसीदें सब कुछ हमारे पास हैं। और जो इसने बिल काटे उस पर हमारी रिसीविंग नहीं है। तो हमने इसको कहा भाई हमारे पैसे दे दे, हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, लेकिन ये प्री प्लानिंग से था। इसने लड़ाई झगड़ा किया, हमें सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ा। अब कोई हमारे बच्चे को केमिकल डालेगा तो हम हाथ जोड़ के तो बैठेंगे नहीं। लेकिन सीसीटीवी में खाली आप ही दिख रहे हो जो उसे मारते हुए दिखाई दे रहे। सर ऐसा पूरी वीडियो क्लिप की हुई है थाने में और सारी वीडियो आई है, सब तरह की बनी हुई है वीडियो। इसने जो हमारे खिलाफ थी वो इसने वीडियो शो कर दी, जो सही वीडियो थी वो तो इसने दिखाई नहीं। जो हमारी सेल्फ डिफेंस की, जो हमारे हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हुए, वो तो इसने दिखाई नहीं वीडियो। वो सारी दिखाता ना तब तो बात भी होती। अब हम अपनी वीडियो, हर बंदा अपने सेल्फ डिफेंस में करता है, इसने अपनी सेल्फ डिफेंस दिखाई हमारे लिए, हमने अपनी सेल्फ डिफेंस में। अगर इसने पैसे लेने तो ये हमसे मांगने क्यों नहीं आता?
हम अगर हमने पैसे लेने तो हम मांगने गए ना। और इसकी फैक्ट्री हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई हमारे पैसे दे दो, थोड़े थोड़े करके दे दे। हमने इसकी मदद करी, इसको मशीन लगा के दी, इसको पैसे दिए, इसकी धागा लेके दिया, लेबर पेमेंट करी, बिजली के बिल करे, यहाँ तक कि फैक्ट्री का किराया भी दिया 1.5 साल तक। और वाईफाई भी हमारा लगाया, आज तक वाईफाई का 1600 रुपये बिल है सर। एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने वीडियो दिखाई, सीसीटीवी फुटेज है, एक व्यक्ति आता है वो जो वाईफाई है उखाड़ देता है, आखिर वो क्या मामला था? सर हमारा वो इससे पहले जो वाईफाई लगा हुआ था वो हमारा लगा हुआ था, जो हमारा बिल है जिसका अभी तक 1600 रुपये बिल पेंडिंग है। अगर हम वाईफाई अपना हमारी चीज़ है हम नहीं लेंगे, हमारे को क्या पता इसने बिल तो भरा नहीं, नया वाईफाई लगा लिया। अब हमने तो यही समझा कि हमारा वाईफाई है, जब तक वाईफाई का वो जमा नहीं होएगा तो वो बिल आता रहेगा। आपको पता ही है वाईफाई हमारे नाम पे है। लेकिन इसने बाद में क्या किया कि हमारा वाईफाई बंद करके फेंक दिया या छुपा दिया और अपना नया वाईफाई लगा दिया। अब वो उसका बिल भरा नहीं पिछला, तो हमारे को। कमल जी, गंभीर आरोप लगे हैं आप पे, उनका कहना है कि आपके द्वारा है जो बंदे भेजे गए उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा किया गया। सर हमने ये सब झूठ है, हमने कोई बंदे नहीं भेजे। और जब इसके हाथापाई हुई हम बाहर आके बैठे, हमने पीसीआर को फ़ोन मारा, पीसीआर आई मौके पे, हमें ले गई और सारे थाने में हमने मेडिकल रिपोर्ट दर्ज करा रखी है और दरख्वास्त भी दे रखी है। और पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। और शहर पानीपत के लोगों से अपील है कि ये झूठा बंदा है, इसके साथ व्यापार करने से पहले 2 बार सोचा जाए। और कई लोगों के इसने माल उठा के उनको पेमेंटें नहीं कर रखी, उनके भी फ़ोन आते हैं इसके पास, चोरी का माल। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये डिफ़ाल्टर है और ये पैसे नहीं देता लोगों को। तो आप भी उस वीडियो में थे, आप भी दिख रहे हो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते हो, आप बताइए किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था? क्योंकि आपके चेहरे पे कुछ वाइट कलर का गिरा हुआ भी था, क्या चीज़ थी आखिर, किस बात को था झगड़ा? मैं कमल सलूजा जी का बेटा हूँ। ये 6 महीने से मेरे पापा को मिल नहीं रहा था, इसका हिसाब हो रखा था, पैसे देने थे तो ये फरार था। जब हम इसको फ़ोन करते थे तो ये झूठे टाइम देके भाग जाता था, कभी फैक्ट्री पे ताला लगाता था। कल सुबह 10 तारीख सुबह थर्सडे को हम लोग गए, मैं, मेरे बड़े पापा, मेरा भाई और पापा बाइक पे आ रहे थे, हम तीनों गाड़ी पे गए हैं। उसके बाद वहाँ पे बातचीत होने लगी तो इसकी मिसेज ने कुछ गलत शब्द बोलने चालू कर दिए और इसकी मम्मी ने भी चालू कर दिए मेरे ऊपर कि वो मैं शब्द आपको बता भी नहीं सकता जो इसने माँ बहन के ऊपर इसकी वाइफ में चालू करे। तो मेरे पापा ने बोला कि माँ बहन पे बातचीत कोई करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी बात है आपस में नपेटेंगे। पर इसकी वाइफ तब भी ना मानी। मैं गेट के बाहर खड़ा था, ये अंदर से ज़ोर ज़ोर से माँ बहन की गालियाँ देती रही। पापा ने इसकी वाइफ को प्रॉपर कैमरे में आ रहा है वीडियो की, आप चुप हो जाओ, अब हम अंदर हिसाब कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता तो शांत रहो। फिर भी उसकी वाइफ बावजूद उसके भी नहीं मानी, तो उसके और पापा की बहस होगी उसकी वाइफ की। उसके बाद ये विक्की अपनी ऑफिस के अंदर से बाहर आके उसने वहाँ पे फेविकोल की ग्रीन हरी रंग की बाल्टी पड़ी थी, वो उठा के मेरे सर पे मारी। वो क्लिप इसने काट रखी है, थानेदार ने खुद क्लिप देखी है, SHO ने, किला वाले SHO ने क्लिप देखी है प्रॉपर, और वहाँ वो क्लिप इसने काटी हुई है। तभी उसी वीडियो में सब फिसल रहे हैं, नीचे पूरी फेविकोल थी। वो क्लिप भी मेरे पास है, और फैक्ट्रियों के बाहर जब मैं फेविकोल सारे मेरे मुँह पे लगी है वो क्लिप भी है हमारे पास। 22 अक्टूबर को इसकी फैक्ट्री में CIF स्टाफ वाले आए थे जो कि इसकी लेबर से मारपीट करने लगे। ये वहाँ से फरार था, इसने चोरी का धागा यूज़ करवाया था, ये 3 महीने जेल रह के आया हुआ है। और ये पूरी क्लिप है हमारे पास जब CIF स्टाफ वाले आए हैं। और कमल सलूजा जी ने अगली क्लिप में पूरे CIF स्टाफ वालों को छुड़वाया, इसकी लेबर को सारी छुटवाई है। ये रे कमल सलूजा जी, ये पूरी वीडियो है तो हमारे पास। किस बात को लेकर झगड़ा था? जब CIF स्टाफ वाले आगे हमें पता लगा कि ये घपलेबाज है, इसने चोरी के धागे चोरी करे हैं, तो हमारी पार्टनरशिप उस दिन टूटी। वो क्लिप भी हमारे पास है जब इसकी मम्मी और एक इसने व्यक्ति को भेजा था और चाबी लेके गए हैं हमसे फैक्ट्री की 24 अक्टूबर को। वहाँ तक हिसाब हमने 2 लाख रुपए का नील करके आए हुए हैं इसके पास। इसने कोई भी बिल पे हमारी रिसीविंग नहीं है, सारे हमारे पास कैश रिसिप्ट हैं, सारी इसकी लेबर पेमेंट है कि हमारे पास सारे सबूत हैं जो हमने इसकी पेमेंट कर रखी है सारी लेबरों की, सारे इसको बिजली के बिल। और जो फैक्ट्री का ओनर है वो भी थाने में बयान दे चुका है, जो कि भी सारा बिल सारे किराया हमें कमल सलूजा जी देते थे। जनवरी के बाद से इसने कोई भी उसको भी किराया नहीं दिया हुआ। ये सारा थाने में उसने गवाह दे चुका है, वो सारी गवाही। तो जैसा कि आपने सुना है, जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कहा है जो उन पर लगाए हुए आरोप हैं वो सरासर झूठे हैं, और वो एविडेंस के साथ कहते हैं कि उनको 2 लाख रुपए लेने थे। पहले उनकी पार्टनरशिप थी, उसके बावजूद उनको जो पार्टनरशिप खत्म होती है उसके बाद 2 लाख रुपए का जो लेन देन निकलता है, लेकिन उनके द्वारा कोई रिसीविंग नहीं होती बिल की, जिसके कारण दूसरे पक्ष के द्वारा जो बता रहे हैं वो झूठे बिल बना लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।